आज की रेसिपी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी 300 बीमारियों का जो है इसमें इलाज है। अगर आपको शुगर बहुत ज़्यादा, अगर आपकी हाई रहती है, शुगर बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन लगानी पड़ती है, तो आप इस जो है सुपर फूड या सुहांजना, जिसको हम मोरिंगा भी बोलते हैं, मोरिंगा फ्रेश लीजिए या आप इसका पाउडर ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। कुछ लोग इसको सुहांजना बोलते हैं, कुछ लोग इसको सहजन बोलते हैं या सजना के जो है फूल या पत्ते बोलते हैं। तो सुहांजना मोरिंगा जो है ना, उसके पत्तों से आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रोटी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है तो इसके इस्तेमाल से जोड़ों का, जिस्म का जो है कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा, हड्डियों को ताकत देगा। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो हाई बीपी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और लो जो जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके फ़ायदे साथ साथ बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रोटी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आटा लिया है, चक्की का जो है मैंने आटा लिया है, जिसको हम जो है लाल आटा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आटा आप कौन सा ले सकते हैं? बेस्ट आटा ये है कि आप जो है जौ का आटा लें, ठीक है जी। तो अगर जौ का आटा ले सकते हैं तो जौ का आटा ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं तो चक्की का आटा ले लीजिए, या आप सिर्फ इसको बेसन से भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। जो आटा इस्तेमाल करेंगे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने चक्की का आटा लिया है, ताकि सबके पास ही चक्की का आटा होता है। अगर आपके पास जौ का बारले का आटा है तो ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर 2 कटोरी हमने जो है आटा ले लिया है, चक्की का लाल आटा, गंदम का आटा जिसको हम बोलते हैं। अब 2 कटोरी या 2 प्याली हमने जो है गंदम का आटा डाल दिया है। इसमें 1 कटोरी हम डाल देंगे बेसन। बेसन जो है आपने जो है खुद ही पिसवा के ले लेना है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि काले चने होते हैं, उसका बेसन बहुत ज़्यादा आपकी जो है सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आप जो है 1 अफराद के लिए रोटी बना रहे हैं या 2 रोटियां, 2 पराठे बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आधी प्याली जो है आपने आटा ले लेना है, कोई सा भी जो आपके पास मौजूद हो, और उसके बाद आपने 1 चम्मच बेसन डाल देना है। अब यहाँ पर मैं 3 से 4 अफराद के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सबको ही पसंद है, और छोटे बच्चों के, बुज़ुर्गों को, या वैसे ही जो घर में हमारे सब घर में मौजूद होते हैं फैमिली, उन सब के लिए ये रोटी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए मैं सबके लिए बना रही हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, और 1.5 चम्मच, छोटे वाला खाने वाला चम्मच होता है, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, जो कि हर जिस्म के लिए, दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आजकल मौसम भी है, जिस्म थका थका रहता है, सारा दिन दिल करता है सोए रहें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर 1 टीस्पून हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा मैंने हाथ से क्रश कर लिया था, और 2 छोटे चम्मच इसमें डाल दूँगी धनिया साबुत वाला, इसको भी हाथ से मैंने हल्का सा जो है क्रश कर लिया है। और इसमें 2 चुटकी हम डाल देंगे अजवाइन। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आपने अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करना, अगर सर्दियाँ हों या जैसे आजकल नॉर्मल मौसम है ना, तो आपने फिर 2 चुटकी डाल देना है, जो कि आपके मैदे के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और टेस्ट भी बढ़ाती है। मज़े के पराठे लगेंगे, ये बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं, दिल करता है खाते ही जाए। और स्पेशली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये जो है पराठे ताकत देने वाले हैं, तो बच्चों को दें या बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। 300 से ज़्यादा बीमारियों का इसमें इलाज है, तो आप कभी कभी जो है ये पराठे लाजमी भी बनाया करें। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास 2 हरी मिर्चें, मतलब 2 किस्म की हरी मिर्चें हैं। एक लाल वाली हरी मिर्च जो होती है, एक हरी मिर्च जो होती है, जो वही मैंने जो है दोनों जो है 2 हरी मिर्चों को काट के मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं 3 से 4 जो है टेबल स्पून धनिया, जो है धनिया के पत्ती काट के वो डाल दूंगी। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज काट के जो है स्लाइस में रखे हुए थे, इनको धो लिया, वो भी डाल दूंगी। यहाँ पर प्याज भी बहुत मज़े के लगते हैं पराठों में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जैतून का तेल लिया है, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, तो 1 चम्मच जो मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। आप देसी घी डाल सकते हैं या सिंपल ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर वेट लूज़ के लिए बना रहे हैं, कमज़ोर होने के लिए रोटी बना रहे हैं, तो अब आपने इसमें कोई किसी भी किस्म का ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैंने जो है खुश्क वाला जो पाउडर मिलता है मोरिंगा का, सुहाने की पत्तियों को सुखाकर जो है इस तरह रेडीमेड इसका मिलता है, सुहाने की पत्तियों का पाउडर, मैंने वो लिया है। अगर आपके इलाके में, आपके घर के आसपास कहीं फ्रेश वाला सुहांजना है, तो उसके पत्ते आप तोड़ के ले आएँ, उसको अच्छे से धो लें। 2 मुट्ठियाँ भर करना आपने इसमें डाल देनी है।
अगर आपके पास इस तरह का पाउडर है जो कि बाज़ार से आसानी से हर जो है मेडिकल स्टोर से या शॉप से मिल जाता है, सुपर स्टोर से मिल जाता है, तो आपने लेकर इसमें जो है 2 चम्मच 2 टेबलस्पून भरकर डाल देने हैं इतने आटे के लिए, और 2 पराठों के लिए आपने आधा चम्मच डाल देना है। ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो पंजाब में तो हर जगह से मिल जाता है। सुहाने की पत्तियाँ, मोरिंगा की पत्तियाँ हर जगह पर मौजूद होती हैं। दरख्त जगह जगह पर होते हैं, हम वहाँ से तोड़कर पराठे इस तरह बना लेते हैं। जिन इलाकों में नहीं दरख्त होते, जहाँ से नहीं मिलता फ्रेश मोरिंगा, तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 कटोरी आटा था टोटल। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पहले पानी डाल दिया है, आधी कटोरी मैंने पानी और लिया है। तो इसमें से कितना जाएगा आपने वीडियो को देखते रहना है गौर से। कुछ बताना जो है मैं भूल जाऊँ तो आपने वीडियो को देखकर आपने जो है अंदाज़ा लगा लेना मैंने कैसे जो है आटा गूँधा है। तो अब आपने जो है इसका आटा थोड़ा सख्त रखना है, नरम आटा नहीं रखना, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो जो है आप आटे को ज़्यादा नरम कर देंगे। तो तकरीबन यहाँ पर जो है 1 कटोरी पूरा पानी लगा है, दूसरी मैंने आधी कटोरी पानी ली थी, तो उसमें से 2 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया, बाकी पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इतना काफ़ी था। देखें जी, सही लग रहा है आटा। बस आपने थोड़ा सख्त रखना है, नॉर्मल आटा गूंथते ना उससे थोड़ा सा सख्त रखना है। पानी बच गया उसको हम ज़ाय कर देंगे। तो बस आपने 2-3 इसको मुट्ठियाँ दे देनी है, ज़्यादा कोई इसको गूंथने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऊपर से थोड़ा सा पानी लगाकर इसको छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, ऊपर से कपड़ा रखकर, ताकि आटा सेट हो जाए। फिर इसके बाद रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आटे को मैंने बाहर ही छोड़ दिया था काउंटर पे। 5 मिनट हो चुके हैं, आटा सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने खुश्का ले लिया है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना, तो आपने उससे थोड़ा सा बड़ा ही पेड़ा जो है इसका बना लेना है, क्योंकि ये जो है इसमें प्याज होते हैं, बाकी मसाले डालते हैं, जिससे कि पराठे फटने का डर होता है। तो आपने थोड़ा बड़ा पेड़ा ले लेना है और उसकी दरमियानी सी रोटी को बेल लेना है। बेलने का तरीका वही होगा, इस तरह सारे पहले पेड़े बना लीजिए, बनाकर फिर आप रोटियाँ बेल लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है, मगर खाने में ये बहुत 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 मज़े की लगने वाली हैं। इन पराठों को आप सुबह के नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, और दोपहर में, रात में भी जब दिल करे आप इसको बनाकर खा सकते हैं। हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लाजमी इस तरह पराठे बनाएं। और अगर डेली अगर आप रोटी बनाना चाह रहे हैं अपने सादे आटे में, आपने 1 चम्मच जो है मोरिंगा का पाउडर डाल लीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 1 महीने के अंदर आपकी सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। वैसे तो 3-4 दिन में आपको फ़र्क इसका जो है काफ़ी वाज़े नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर तवा मैंने गरम कर लिया था, रोटी को मैंने बेल लिया था। ये थोड़ी सी फटती है, आपने हाथ से दोबारा से सेट कर लीजिएगा। देखिए आराम से बड़ी भी होती है तवे पे। अब दरमियाने से तवा गरम था, दरमियानी सी आंच है, तो मैंने हल्का सा हाथों से मज़ीद रोटी को पतला कर लिया है, फैला लिया है, और जहाँ से फटे आपने इसको ठीक कर लेना है। ठीक है जी, सिंपल सी वो है बात है, कोई ऐसा मुश्किल भी काम नहीं है। तो अभी हल्का सा उसको जो है कलर आ चुका है, मैंने रोटी पलट ली है। अब अगर आप इसको अपनी डाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो, आप इसका डेली इस्तेमाल करें रोटी का। और आप इसको कपड़े से दबा दबा कर पका लेना है। कुकिंग ऑयल इस पर इस्तेमाल नहीं करना किसी भी किस्म का, अगर आप कमज़ोर होने के लिए रोटी बना रहे हैं। अगर आप बना रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो आपने इस पर थोड़ा सा जैतून का तेल डाल देना है, जो कि शुगर के लिए भी अच्छा है। जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है, शुगर को कम करता है। ऑलिव ऑयल जो होता है, तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वैसे बच्चों को दे रहे हैं तो आपने देसी घी लगा लेना है। तो जो बाकी ऑयल घी जो बनास्पति हैं वो सही नहीं होते। वैसे अगर आप खाना चाहें, नॉर्मल इंजॉय करना चाहें मिस्सी रोटी को, मिस्सी रोटी की तरह इसका टेस्ट होता है, तो आप इसको जो है घी या ऑयल लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहें। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर पराठा बन चुका है। यकीन माने बहुत 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 मज़े का बनता है। तो मेरे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जो है इसको खा लिया था, चट कर लिया था। सारे जो है रोटियां फिनिश हो गई थी। घर वालों को सबको पसंद आता है, मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ, मुझे भी बहुत मज़े का लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें हमने किसी भी मोरिंगा का इस्तेमाल किया है। बहुत मज़े की रोटी बनती है। आप लाजमी इसको बनाकर खाएं। आप इसको जो है हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा आप या रोज़ भी खा सकते हैं। जैसे अगर इसमें मसाले हम डेली नहीं खा सकते, तो आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आपने शेयर कर देना है, प्यार से कमेंट करना है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।